आज का धनु राशिफल पॉजिटिव। आज कुछ खास लोगों के साथ मेल मुलाकात होगी तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप शनि देव की कृपा और लक्ष्मी माता से धन चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। हे लक्ष्मी माता, जो ऐसा करता है आप उसे 2024 में करोड़पति जरूर बना देना। तो उन पर आज काम करने का उचित समय है। नेगेटिव, घर में किसी बात को लेकर तनातनी रह सकती है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। किसी पर भी अधिक भरोसा या विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। ये समय बहुत ही संभल कर चलने का है। व्यवसाय कारोबार में योजना के मुताबिक काम बनते रहेंगे, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्था संबंधी योजनाओं को किसी के सामने जाहिर न करें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में विशेष लाभ रहेगा। ऑफिस में आपकी किसी परेशानी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। लव, पति पत्नी के प्रयासों से घर में जल्दी ही चल रही समस्याएं दूर होगी, परंतु प्रेम प्रसंगों का प्रभाव परिवार व समाज में अच्छा नहीं जाएगा। स्वास्थ्य, आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित ही रखें। एक्सरसाइज जरूर करें। भाग्यशाली रंग पीला। भाग्यशाली अंक 3। जीवन में आ रहे बदलाव के कारण अनेक बातों को समझने में वक्त लगेगा। फिलहाल व्यक्तिगत बातों की चर्चा बाहरी लोगों के सामने न करें, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैसों से संबंधित लेन देन में जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से तनाव बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ निर्णय लेने से पहले नियमों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। करियर, अपेक्षित प्रगति न होने से करियर के लिए नाराजगी बनी रहेगी, लेकिन आपको सकारात्मक रहना होगा क्योंकि आपके करियर की दिशा बदल रही है। आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। लव, पार्टनर का गुस्सा और अहंकार आपके लिए तकलीफ का कारण बनेगा। हेल्थ, थायराइड या गले से संबंधित तकलीफ होने की संभावना है। साल 2024 में धनु राशि के लोगों के लिए करियर, बिजनेस, नौकरी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस साल आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहे शनि आपके प्रभाव और पराक्रम को बढ़ाएंगे। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे और बदलाव की भी संभावना है। साल 2024 में धनु राशि के लोगों के लिए सेहत और यात्रा करके समुचित लाभ पाने की बात करें तो ये साल 70% सफलता वाला और 30% असफलता मिलने वाला लग रहा है। साल 2024 की शुरुआत में ही ग्रहों के सेनापति और भूमिपुत्र मंगल ग्रह धनु राशि के लोगों के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। साल 2024 में धनु राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। करियर में तरक्की सुनिश्चित होने से धन लाभ होगा, साथ ही पैतृक संपत्ति का भी पूरा लाभ मिलेगा। साल के अंत तक बचत के रूप में अच्छी खासी आमदनी होगी। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक साल 2024 धनु राशि के लोगों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिहाज से बेहद शुभ रहेगा। इस साल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही है। साल 2024 में धनु राशि के जो जातक व्यापार से जुड़े हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। व्यापार को विकसित करने का भी अवसर मिलेगा। क्या 2024 धनु राशि वालों के लिए अच्छा साल है? धनु राशिफल 2024। इस वर्ष आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लाभ मिलेगा। आपको पार्टनर, मैनेजर आदि का काम भी संभालना पड़ सकता है। व्यापार में मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल की कमी के कारण लाभ के अवसर चुकेंगे। खर्चे बढ़ेंगे। धनु का अच्छा समय कब आएगा? पल में तोला पल में माशा इनका मूल स्वभाव है। बहरहाल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में धनु राशि का बहुत शानदार समय आएगा। साल 2023 में धनु राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। शनि देव की कृपा से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। वहीं इस साल आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। साल 2024 में इस राशि के जातकों के लिए सेहत और यात्रा करके समुचित लाभ पाने की बात की जाए तो ये साल 70% सफलता वाला और 30% असफलता मिलने वाला लग रहा है। खेल, मीडिया, साहसिक कार्य, पर्यटन, विज्ञापन, वैमानिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि संबंधी व्यवसाय में इस राशि के लोग अपनी दमदार प्रदर्शन के बूते पर औरों से काफी आगे निकल सकते हैं। आइए पूरी तरह जानते हैं कि धन, नौकरी, पेशा, परिवार, प्रेम संबंध, छात्र, शिक्षार्थी की दृष्टि से नया साल कैसा रहने वाला है। इस राशि के इंसान स्वभाव से बहुत ही भले, सज्जन, कोमल हृदय, ईमानदार, कृपालु, दयालु, दीनदुखियों पर मेहरबान रहने वाले, सच्चरित्रवान, परोपकार की भावना रखने वाले होते हैं। किसी बात को सुगमता से शीघ्र समझने की अद्भुत शक्ति, अपने वंश और जाति में अधिकांशतः प्रसन्नचित होते हैं। ऐसे राशि वालों में कुछ हद तक अभिमान भाव भी विद्यमान रहता है जो उनका महान शत्रु सिद्ध होता है।
यह अभिमान उन्हें अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने देता। शंकालु प्रवृत्ति भी अधिकाधिक देखी जा सकती है। बिजनेस और करियर। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्र की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से खेल, मीडिया, साहसिक कार्य, पर्यटन, विज्ञापन, वैमानिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि संबंधी व्यवसाय में इस राशि के लोग अपनी दमदार प्रदर्शन के बूते पर औरों से काफी आगे निकल सकते हैं। 19 फरवरी से 7 मार्च तक बुध का एकादश भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे व्यावसायिक व्यक्ति के लिए वित्तीय मामलों में लाभ कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। आसानी से ही उन्हें कामयाबी प्राप्त हो सकती है, फिर भी लापरवाही ना ही बरतें। 14 जून से 29 जून तक बुध सप्तम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग बनाएंगे व 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध दशम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग घटित किए होने से धन को लेकर आवक बढ़ेगी और खर्चों में कमी आएगी। इस साल किसी को उधार दिया गया धन या कोई विशेष वस्तु, जीवन की खोई हुई सुख शांति वापस मिल सकती है। आप अपने इष्ट को प्रबल रखते हुए अपने सत्कर्म में प्रवृत्त रहें। 1 मई से गुरु का द्वितीय भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे धन वृद्धि होने की है, तो पहले 4 महीनों के बाद आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम मिल सकते हैं। बहुत सही निवेश किस तरह किया जाता है ये कोई इस साल आपसे सीखे। आपको कोई बड़ी कमांड्स मिल सकती हैं। किसी नई योजना की शुरुआत के लिए आप फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर महीनों में आजमाएं, शुभ फल मिलेगा। जॉब और प्रोफेशन। 14 जनवरी से 13 फरवरी से तक सूर्य का दशम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे आजीविका के नजरिए से साल 2024 की शुरुआत से ही नौकरी में अच्छे मौके मिलने लगेंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र चतुर्थ भाव में उच्च के होकर मालवीय योग घटित किए होने शिक्षा, मीडिया, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार संबंधी क्षेत्र वालों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। 1 मई से गुरु की 5वीं दृष्टि दशम भाव पर होने से पूरी संभावना है कि इस वर्ष के साथ आपको कामयाबी मिलने का योग बना रहेगा। पिछले वर्ष के आपके बिगड़े काम बनेंगे। आप चाहे किसी भी धारा में काम कर रहे हैं या करेंगे, उसमें आपको तरक्की मिलेगी और आपके काम की तारीफ होगी। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध दशम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग घटित किए होने से आखिरी 3 महीनों में आप नौकरी बदल सकते हैं और जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा, पर इसके लिए आपको दोगुनी मेहनत करनी होगी। 15 नवंबर से शनि मार्गी होगे, जिससे नौकरी और व्यापार में इस वर्ष आपका कड़ी मेहनत और लगन काम में झलकेगा और आपके काम में और इनकम में वृद्धि होगी। फैमिली, लव और रिलेशंस। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु का सप्तम भाव से 3-11 का संबंध रहेगा, जिससे इस साल को आप अपने जीवन में औसत से बेहतर साल मानकर चल सकते हैं और आप परिवार, प्रेम और रिश्ते नातों में कुछ अधिक प्रयास करने पर अपना चाहा गया फल भी आसानी से पा सकेंगे। साल की शुरुआत से 17 जनवरी तक गुरु शुक्र का षडाष्टक दोष व 1 फरवरी से 19 फरवरी तक बुध का सप्तम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन, प्रेम और रिश्ते नाते में के शुरुआती महीनों में परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो सकता है। मन में गम और भ्रम की स्थिति बनी सकती है, पर यह सब ज्यादा नहीं चलेगा और इसका स्तर बहुत ही छोटा रहेगा। 14 जून से 29 जून तक बुध सप्तम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग घटित किए होने से साल के बीच में घर में खुशनुमा माहौल बनेगा, जिससे रिश्तों में वापस निखार आएगा। परिवार का आपसी मेल जोल भी बढ़ेगा। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र चतुर्थ भाव में उच्च के होकर मालवीय योग घटित किए होने से आपको इस साल लव पार्टनर इतना पसंद आ जाएगा कि आप उससे शादी रचाने हमें तनिक भी देरी नहीं करना चाहेंगे। अगर ऐसा होता है तो समय से ही अपने प्यार का इजहार कर दें। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे आपको सलाह यही है कि चाहे लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी आप करना चाहे करें, परंतु पहले समुचित रूप से कुंडली मिलान अवश्य करवा लें। छात्रों के लिए साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु शनि का 3-11 का संबंध रहेगा, जिससे छात्र और शिक्षार्थी के लिए यह पिछले साल के मुकाबले कुछ बेहतर साल साबित हो सकता है। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक गुरु शुक्र का ऊर्जा उच्च स्तर नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे मीडिया, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल से जुड़े छात्र के लिए ये साल सपने सच करने वाला हो सकता है, बशर्ते मेहनत भरपूर हो। और साथ ही इस साल आपकी उत्साह आपके प्रयास में दिखाई देगी और आपकी पर रहेगी, जो आपको शैक्षणिक प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां सभी में बहुत ही आगे रख सकती है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने, 1 मई से गुरु षष्ठ भाव में रहेंगे, जिससे सेल्फ स्टडी शुरू लेने के लिए भी ये तारीखें अनुकूल प्रमाण हो सकती हैं। खिलाड़ी इस साल अपने उज्ज्वल भविष्य को एक बढ़िया और मजबूत नींव देने में कामयाब रहेंगे।
15 नवंबर से शनि मार्गी होगे, जिससे किसी नए कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए कोचिंग प्रारंभ करनी हो तो आप अपना फॉर्म जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर में भरकर जमा करें और पढ़ाई भी शुरू करें। बहुत शुभ रहेगा। हेल्थ और ट्रैवल केतु की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से स्वास्थ्य के नजरिए से इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सेहत में सुधार के लिए आपको ध्यान और आहार नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य आगे भी ऐसे ही साथ दे और आप सेहत को बढ़िया बना के रखने में लगे रह सकेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेगी, जिससे मध्य वर्ष किसी छोटी मोटी दुर्घटना का शिकार होने का कुयोग है। सतर्क रहें, इसलिए वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। 9 अक्टूबर से षष्ठ भाव में गुरु वक्री रहेगी, जिससे फालतू तनाव हो सकता है, जिससे बच के रहिएगा। इस साल समुचित योगाभ्यास और संतुलित आहार आपकी अच्छी सेहत के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर में चाहे दोस्तों के साथ जलपान और साहसिक यात्रा की बात हो, व्यापारिक सौदों से संबंधित दौरा हो, करियर बनाने और नौकरी पाने के लिए परीक्षा या इंटरव्यू देने के लिए सफर करना शुभ रहेगा। सावधान रहें। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर व 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ में रहेंगे। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे। जीवन बदलने वाला क्षण 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र चतुर्थ भाव मीन राशि उच्च के होकर मालवीय योग बनाएंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में रहेंगे। 14 जून से 29 जून तक बुध सप्तम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग बनाएंगे व 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध दशम भाव में स्वगृही होकर भद्र योग बनाएंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए रत्न व्रत एवं उपासना। रत्न पुखराज उपरत्न सुनेला कम से कम 5 रति। व्रत गुरुवार का व्रत। उपासना भगवान विष्णु की उपासना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करवाना, तुलसी पूजा, केली की पूजा करना, पूर्णिमा व्रत, वट वृक्ष की पूजा करना एवं पीली वस्तु का दान देना लाभदायी रहेगा। उपाय, आप अभिमंत्रित बृहस्पति यंत्र लें तथा बृहस्पति यंत्र को पीले वस्त्र पर चने की दाल अथवा पीली दाल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर स्थापित करें। तत्पश्चात पीले वस्त्र धारण करके हल्दी की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र के 57,000 जाप करें। अभिनेत्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द प्रिंस वॉइस चैनल को